हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर फिल्म मेकिंग कोर्स। हम आज की इस वीडियो के अंदर फाइनली अपना जो प्री प्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से आर्ट डिज़ाइन के ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे फिल्म मेकिंग के अंदर। और इसके साथ साथ इसके अंदर सेट डिज़ाइन इंक्लूडेड है, इसके साथ साथ प्रोडक्शन डिज़ाइन, ओवरऑल जो आप कलर पैलेट्स डिसाइड करते हैं, जो टोनैलिटी जो है आपकी कलर्स की वो डिसाइड करते हैं अपनी फिल्म के लिए या एड के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन। प्रोडक्शन डिज़ाइन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि पूरी की पूरी आपकी वीडियो की शूटिंग को आसान बना देता है। वो किस तरह से? एक तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपकी जो थीम है, उसके जो कलर्स वगैरह हैं, उसकी जो वाइब आप चाह रहे हैं कि वीडियो के अंदर नज़र आए, या जिस तरह की कहना चाह रहे हैं कि विजुअल्स या कलर पैलेट्स आपको रिफ्लेक्शन के अंदर नज़र आए, चीज़ों के अंदर, प्रॉप्स के अंदर, आपके बैकग्राउंड्स के अंदर, कपड़ों के अंदर, आपकी हेयर स्टाइलिंग के अंदर, वो चीज़ आपके कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो इन्हांस्ड होकर नज़र आए, वो प्रोडक्शन डिज़ाइन के प्रोसेस के अंदर ही आती है। जिसमें जो पहली चीज़ है वो है सेट डिज़ाइन, आपका आर्ट डिज़ाइन और आपके प्रॉप्स। तो आज हम इन चीज़ों को जो है वो ज़ेरे बहस लेके आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉप्स की। प्रॉप्स बेसिकली कोई भी चीज़ हो सकती है जो हम फिल्म के सेट के ऊपर यूज़ करते हैं या एडवर्टाइजिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में होती है। अब ऑब्जेक्ट के हैं, आइदर फॉर एग्जांपल मैं एक कैमरामैन हूँ और मैं एक वीडियो के अंदर एक कैमरामैन का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरा काम है लोगों की तस्वीरें खींचना। तो ऑब्वियसली उस सारी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल वो एक कैमरा हो सकता है, बिकॉज मैं एक फोटोग्राफर हूँ। दिस इज़ समथिंग इन दैट आई कैन कैरी विद मी। लाइक ये एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो मैं अपने साथ लेकर घूम रहा हूँ। अपने कैरेक्टर की एक एसोसिएशन दिखा सकते हैं इसके साथ। कुछ तस्वीरें उसके घर में हो सकती हैं, कुछ चीज़ वगैरह जो पुराने फोटोग्राफर्स यूज़ करते थे वो उसके घर में हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक कैमरामैन की लाइफ का पार्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो मेरे पास कोई लैपटॉप हो सकता है जो मैं हर वक्त यूज़ कर रहा होता हूँ, या मेरी कोई ना कोई स्मार्ट वॉच हो सकती है, या मैं बड्स वगैरह यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें मेरे कैरेक्टर को इन्हांस कर रही हैं। प्रॉप्स तलवारों भी हो सकती हैं अगर आप पुराने ज़माने की फिल्में देखें, या पीरियड फिल्म में अगर आप देखें तो उस एरा में ज़ेरे इस्तेमाल जो चीज़ें होती हैं वो आपकी प्रॉप्स बन जाती हैं, वो ऑब्जेक्ट से होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम प्रॉप्स हैं वो या तो एक कलेक्शन किसी ना किसी के पास पड़ा होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसा कि अर्तुगरुल फॉर एग्जांपल, तो आपको इसके लिए पूरा पूरा सेट बनाना पड़ता है, खुद कॉस्ट्यूम्स सीने पड़ते हैं और ख़ुद आपको तलवारें और ज़माने के हथियार और ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें जो खुद डिज़ाइन करनी पड़ती हैं। इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आप काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग आती है, प्रिक्वायरमेंट आती है, डिज़ाइनिंग आती है, इसके अलावा आपके पास फिर इसकी फ़ाइनल फिनिशिंग आती है प्रोडक्ट की। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपको सर अंजाम देना पड़ता है। अभी इस चीज़ में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करते हैं वो आर्ट डिज़ाइनर्स हैं या आर्ट डायरेक्टर्स हैं। अब ये आर्ट डायरेक्टर्स वगैरह क्या करते हैं? सो बेसिकली आपका जो सेट बनेगा, जो आपके प्रॉप्स होंगे, जो आपकी प्रोडक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होंगी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू आर्ट, ये सारी की सारी चीज़ें बनवाने के ज़िम्मेदार हैं और उनको डिस्प्ले कराने के और प्लेस करने के ज़िम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा अगर आप मेरे बैकग्राउंड में सेट देख रहे हैं तो आर्ट डिज़ाइनर ने ये पूरा सेट डिज़ाइन किया हुआ है इन अ वर्सेटैलिटी को माइंड में रखते हुए कि यहाँ पर हम डिफरेंट प्रॉप्स रख के डिफरेंट काइंड की फीलिंग जो है वो दे सकते हैं। अगर मैं शेर व शायरी कर रहा हूँ तो हमारे बैकग्राउंड के अंदर लाइट डिम होगी, उर्दू से रिलेटेड या पोइट्री से रिलेटेड या विंटेज प्रॉप्स होंगे। और अगर मैं मॉडर्न या रियलिस्टिक चीज़ें कर रहा हूँ तो प्रॉप्स चेंज हो जाएंगे, लाइटिंग चेंज हो जाएगी, कलर्स चेंज हो जाएंगे, तो चीज़ें खुद ब खुद वो वाइब देने लगेंगे जो आपको चाहिए अपनी वीडियोस में। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो सेट डिज़ाइन है वो कैसे रोल प्ले करता है। तो अगर हम सेट डिज़ाइन की बात करें तो बेसिकली सेट डिज़ाइन में ये होता है कि आप के पास लिमिटेड सी जगह होती है और उस लिमिटेड सी जगह के अंदर आपने इस तरह से डेप्थ क्रिएट करनी होती है बेसिकली फ्रेम में कि वो एक रियलिस्टिक जगह लगे। फॉर एग्जांपल मेरा भी जो डिस्टेंस मेरे बैकग्राउंड से है वो ज़्यादा है। अगर आप कोक स्टूडियो के जो रिसेंट सीज़न आया 2022, अगर आप उसके गाने सुने तो उसमें भी आपको वो चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि सेट बनाए गए हैं प्रॉपर तरीके से, उनका डिस्टेंस है कैरेक्टर्स का पीछे बैकग्राउंड से, तो जो पोर्ट्रे कर रहा है कि ये एक प्रॉपर सेट। अभी इस प्रोसेस के अंदर जो है वो आर्ट डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें फर्नीचर वाले लोग चाहिए होते हैं, कैनवसेस, शीट्स यूज़ होती हैं, उन्हें इसके साथ साथ अपने इंटर्नीस चाहिए होते हैं, पेंटर्स जो पेंट करने वाले हैं वो चाहिए होते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास और
डिफरेंट किस्म के कारीगर हैं जो आपको चाहिए होते हैं। लेकिन सेट डिज़ाइन का जो स्केल है वो, या आर्ट डिज़ाइन का या प्रॉप्स का, वो वेरी करता है। इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप सिंपल यूट्यूब की वीडियोस बना रही है तो आपका सेट को बहुत कॉम्प्लेक्स होना ज़रूरी नहीं है, बट सिंपल सा भी हो सकता है। आप दीवार के ऊपर 3-4 चीज़ें लगा के भी अपना सेट बना सकते हैं। या अगर आप पूरा का पूरा विंटेज कोई सेट बना रहे हैं, या जंग का कोई सीन है या कुछ और है, तो आपको पूरा की पूरी लैंडस्केप चेंज करनी पड़ सकती है, तो वो स्केल जो है वो वेरी करता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कलर पैलेट्स की और आर्ट डिज़ाइन की जो हमारे सेट्स के अंदर यूज़ हो सकती है। अगर हम बात करें डिफरेंट कलर्स की जो यूज़ होते हैं, तो वो नॉर्मली हमारे जो डायरेक्टर हैं और डीओपी हैं वो डिसाइड करते हैं पैलेट्स, और वो फिर उस कलर की या उस तरह की चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी प्री प्रोडक्शन में, वो आपकी स्टाइलिंग है। अब स्टाइलिंग के अंदर जो है वो आपके कपड़े होते हैं, आपके प्रॉप्स हैं। आप अगर एक मैच्योर कैरेक्टर है तो काफ़ी चांसेस हैं कोई ना कोई वॉच पहनेगा, ग्लासेस पहनी हो सकती हैं। वो एक पढ़े लिखे इंसान की हमारी सोसाइटी में कह लें पहचान सी बन गई है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो उसको एक सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग दे सकते हैं। सो स्टाइलिंग एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है प्रोडक्शन डिज़ाइन के अंदर। और इसके साथ साथ अगर आप आगे फर्दर बात करें, मेकअप आ जाती है। मेकअप जो है वो एक अलग से अपने आप एक बहुत बड़ी फील्ड है। सो मेकअप किस तरह से चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। सो मेकअप जो है वो आपकी लुक देता है। कई दफ़ा मेकअप का स्केल बहुत सिंपल होता है, जिसमें आपने सिर्फ टचअप्स करने हैं और कैरेक्टर को जो है एक प्लेजेंट लुक देनी है कि आपको फ्रेम में अच्छा लगे। कई दफ़ा हो सकता है कि आपने कैरेक्टर को डार्क दिखाना है, बुरा दिखाना है, तो आप उस तरह का मेकअप करते हैं। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आप मेकअप के थ्रू जो है वो पूरी की पूरी कैरेक्टर की एज ट्रांसफॉर्मेशन दिखा सकते हैं। जैसा कि कैरेक्टर की अभी एज यंगस्टर से शुरू हुआ है वो, एंड वो बुढ़ापे में कन्वर्ट हुआ है, तो वो ये जो सारे एजिंग के फैक्टर्स हैं ये मेकअप आर्टिस्ट डायरेक्टर के साथ बैठ के डिसाइड करता है। अभी कई दफ़ा कुछ सर्टेन काइंड ऑफ लुक्स भी चाहिए हो सकती हैं। जैसे अगर आपने संजू मूवी देखी हो तो उसमें रणबीर को संजय दत्त की शेप में, या कह लें फेशियल एक्सप्रेशंस को बिल्कुल मैच करने के लिए और लुक को मैच करने के लिए उस प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल किया गया। सो आप प्रोस्थेटिक वाली जो इंडस्ट्री है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही लिमिटेड इंडस्ट्री है बट बड़ी एक्सपेंसिव है और बड़ी इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, और सिर्फ मेकअप सेटअप करने में आपको कई घंटे लग जाते हैं। सो ये कुछ आर्ट से रिलेटेड चीज़ें थी जो मैंने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं, जिसमें सेट डिज़ाइन था, आपका प्रॉप्स थे, आपकी स्टाइलिंग थी, आपका मेकअप था। आगे फर्दर वीडियोस में हम मज़ीद कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो कि प्री प्रोडक्शन के प्रोसेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो प्लीज़ जुड़े रहेगा हमारे इस प्रोसेस के साथ, जो फिल्म मेकिंग का कोर्स हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको कह लें कोई चीज़ समझ नहीं लग रही है, आप कमेंट करना चाहते हैं, एडवाइस देना चाहते हैं, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।